ये बगरू से हैं वैसे, तो उनका एक सेंटर चलता है वहाँ पे। तो अभी हम इनकी कहानी सुनते हैं कि उनको कैसे वो जुड़ने के बाद में उनके अंदर कैसा बदलाव आया। थैंक यू। मेरा नाम खुशी छिपा, मैं बगरू से हूँ। मैं पिछले 2 सालों से विशाखा से जुड़ी हुई हूँ और वास्तव में अगर मैं सच कहूँ तो विशाखा से जुड़ने के बाद ही मैं अपने आप को पहचान पाई हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो घर वालों की रोक टोक, नहीं आपको वहाँ नहीं जाना है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, नहीं आप फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते, आप बस नॉर्मल ये बीकॉम करो, एमकॉम करो और बस घर बैठ जाओ, जैसे कि सभी लड़कियां करती हैं। जीयू यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बीकॉम कर लेती हैं और शादी कर लेती हैं और घर बैठ जाती हैं। लेकिन नहीं, मैं जैसे ही मतलब विशाखा में जो मोनिका शर्मा मैम हैं, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और उन्होंने मेरी फैमिली को भी समझाया कि लड़कियां भी कर सकती हैं। मेरा क्या है कि इंटरेस्ट है मॉडलिंग में। मैं बगरू प्रिंट के लिए बहुत फेमस है, तो बगरू प्रिंट की जो साड़ियाँ और सूट है उनका फोटो शूट करती हूँ मैं, और मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। तो विशाखा से जुड़ने के बाद ही मैं खुद को पहचान पाई हूँ और घर वालों को भी मतलब वो भी अब समझ गए हैं कि हाँ ये सही है अपनी जगह, इसलिए अब वो ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। थैंक यू। मॉडलिंग का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मॉडलिंग में, क्योंकि मतलब ये बगरू प्रिंट क्या है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बगरू प्रिंट की साड़ियाँ और सूट जब मैं और मेरे जो सीनियर गर्ल्स हैं वो मैंने उनको देखा है, तो मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं उसमें फोटो शूट करूँ, इसीलिए। बहुत अच्छा, थैंक यू खुशी जी। ओके। और ये 22 साल की है और ये यूथ लीडर और फैसिलिटेटर पे काम, थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है प्रवाह से जुड़ने के बाद, क्योंकि प्रवाह में बहुत डायनामिक एक्टिविटीज होती रहती है, तो आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम मीनल अग्रवाल है और मैं प्रवाह फाउंडेशन से हूँ। मुझे अभी 3 महीने ही हुए हैं वैसे प्रवास में काम करते हुए, पर बदलाव बहुत आए हैं। तो बदलाव की शुरुआत करी मैंने थी, क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर ले लिया था और घर वाले चाहते थे कि मैं भी करूं, जो मुझे करना नहीं था, पर ये भी नहीं पता था करना क्या है। तो खुद की खोज में ड्रॉप तो ले लिया, अब करे क्या। तो देखा कि घर पे बैठे रहने से तो काम होगा नहीं, यहाँ तो हम विशेष साइकिल में ही फंस जाएंगे कि उठ रहे हैं, कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, और फिर कॉन्फिडेंस लूज होता गया। तो खुद को उठाने के लिए मैंने इंटर्नशिप्स ढूंढना चालू किया और फिर फॉर्चुनेटली मुझे प्रवाह का नाम पता चला, मेरी वहाँ के लोगों से बात हुई और काम मुझे पता नहीं था, बट इतना पता था कि घर से उठना है। लकीली काम ऐसा मिला जहाँ पर इतनी डायनामिक चीज़ें हो रही थी, जैसे अनिता ने जी कहा कि बहुत डायनामिक चीज़ें होती है, बहुत वर्कशॉप्स होती है, अलग अलग कम्युनिटी में हम जाते हैं, या मेरे जैसी लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, नए लोग मिले। तो इस डायनामिक कल्चर के कारण, इस डायनामिक वर्क के कारण मुझे खुद के पोटेंशियल्स बहुत पता चले, क्योंकि बचपन से यही सुनता है कि जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं तुम तो कर ही लोगे, तुम्हारे में पोटेंशियल तो बहुत है। लेकिन एक्चुअल में बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं कि पोटेंशियल बहुत है, सब कर लोगे, बट कोई बताता नहीं करना कैसे। पोटेंशियल बहुत है, हमें भी पता है, बट उसको उभारे कैसे, उसको निखारे कैसे, वहाँ तक जाएं कैसे। तो ये जो 3 महीने की जर्नी है बहुत छोटी जर्नी है, बट उसमें मुझे इतना पता चला कि उस पोटेंशियल को निखारना कैसे। ये डायनामिक के कारण मुझे ये पता चला कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतने सारे लोगों के बीच में बात कर सकती हूँ। मुझे इतना पता चला कि आई एम क्रिएटिव, मेरे अंदर क्रिएटिव स्किल्स है, क्योंकि प्रवाह के अंदर मेरा एक काम ये भी है कि मैं सोशल मीडिया पोस्ट और क्रिएटिव काम करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था ये टैलेंट भी होगा मेरे अंदर और मैं इतनी क्रिएटिव होंगी। तो ये बदलाव आए हैं। और फैमिली में जैसे अभी मेरी उम्र है, जैसे अभी अनिता जी ने कहा कि 22 साल की उम्र है, तो प्लस मैं घर की छोटी बेटी हूँ, तो बच्चा समझा जाता था कि अभी तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काम करते करते उनको इतना समझ में आया कि मेरे में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ।
रोकना टोकना, जैसे कि हाँ कहा कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, जब चाहता थे कि है ना रास्ते में ध्यान से जाना, मतलब अकेले नहीं जाने देते थे। अब है ना स्माइल से जुड़ने के बाद ये हो गया है कि हम अकेले, यहाँ तक कि मैं यहाँ भी है ना अकेली अपनी बहन के साथ आई हूँ। उससे पहले ना स्माइल एनजीओ से जुड़ने से पहले मैं कभी भी कहीं भी नहीं गई थी अकेले, और इस तरह मतलब स्टेज पर भी मैंने है ना कभी नहीं बोला था। ऐसे भीड़ में बोलना, स्टेज पर आकर बोलना, इतना डर लगता था कि पता नहीं क्या। तो स्माइल एनजीओ के से जुड़ने के बाद ही मैंने मतलब स्टेज पर बोलना, बहुत सारी मतलब चीज़ें मेरे में अंदर इंक्रीज हुई है। और